students, here today's our new topic is parts of sentences. Parts of sentences, the division of sentence. There are two divisions of sentences. We can say that is subject and predicate. Subject means when we talk about a person, place or name of anything, name of non-living thing, like I'm talking about pen. This is a subject. The pen is black. That means what I'm talking, the pen, the color of the pen is black. So first of all, let us see the definition of subject and predicates. फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज सेंटेंस. द सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, उनको हम सेंटेंस बोलते हैं. सेंटेंस हमारा तब कंप्लीट होता है जब उसमें सब्जेक्ट होता है और उसमें प्रेडिकेट होता है. अगर सिर्फ सब्जेक्ट रहता है तो भी वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाता है, और अगर उसमें प्रेडिकेट रहता है तो भी वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाता है. तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग सेंटेंस बोलते किसको हैं. द सेंटेंस दैट वी स्पीक एंड राइट. जो भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक पार्ट उसको बोला जाता है सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. नाउ वी विल कम टू नो व्हाट इज सब्जेक्ट. आफ्टर हम सब्जेक्ट बोलते किसको हैं. हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं सेंटेंस के उस पार्ट को, सेंटेंस के उस भाग को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं जिसमें प्रोनाउंस आते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे. ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं. या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट. सो इट मे बी नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन भी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं. जैसे दे हमारा प्लूरल है, ही हमारा सिंगुलर है. तो कोई सा भी आपका सिंगुलर या प्लूरल नाउन उसमें लगाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे. नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट. सबसे पहले हम लोग ये जाने, अभी हमको सब्जेक्ट के बारे में तो मालूम चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, हमारा नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. इसको हमने बोल दिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन में क्या है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट हम उसको सेंटेंस के उस पार्ट को बोलेंगे जो सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ बता रहा है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, द पेन इज ब्लैक. तो पेन की चीज क्या बता रहा है, पेन इज ब्लैक. तो इज ब्लैक हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. पेन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. नाउ कुछ पॉइंट्स हम लोग प्रेडिकेट से देख सकते हैं. जैसे जनरली द प्रेडिकेट स्टार्ट्स विद द सेंटेंस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. ज्यादातर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हम किसको बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल. ये सब चीजें क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में आती है. तो जब हम सेंटेंस लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ ही अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से ही आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को उसमें इंक्लूड किया जाता है. सेकेंड पॉइंट ये है, द प्रेडिकेट स्टार्ट्स विद द मेन वर्ब. अभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई स्टडी, ही गोज. आई स्टडी में आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और स्टडी हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. इसी तरीके से हमारा ही गोज में ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और गोज हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. तो इधर कुछ एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर. एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों एग्जांपल्स दिए गए हैं. इसमें जैसे बर्ड्स फ्लाई. बर्ड क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. फ्लाई क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है. He broke the bowl. He broke the bowl. उसने बाउल को तोड़ा. तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया. The mangoes are sweet. जो येलो में द मैंगोज लिखा है that is subject. Are sweet is a predicate. So here I think so. इतने में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं. ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऑर्डर्स क्या रहते हैं. हम
सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो हमारे सेंटेंसेस रहते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें क्या है, हमारा सबसे पहले आता है assertive sentence. Assertive sentence, the subject usually comes first. Sometimes, however, this order may be reversed. हमेशा हम लोग जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है जनरली वो हमेशा आगे रहता है। इट इज नॉट कंपल्सरी। ये बात हम लोग कहते हैं कि क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है, नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकते हैं और वो एंड में भी आ सकते हैं। तो देयर इज नो प्लेस, हम एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं बोल सकते कि सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में ही आ रहा है, ही शी इट स्टार्टिंग में ही आ रहा है। इट कैन कम इन द एंड ऑल्सो, ही शी इट नहीं, नेम ऑफ अ पर्सन। The sentence tells us about the facts or the events or the condition of affirmative sentences. अब हमारे जो affirmative sentences हम किसको बोलते हैं, जो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बताता है किसी भी चीज का। मतलब पॉजिटिव मीन्स हाँ में जवाब देना, नेगेटिव मीन्स नो में जवाब देना। तो द सेंटेंसेस टेल्स अबाउट द फैक्ट एंड इवेंट्स, क्या कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन है कि नेगेटिव कंडीशन है, ये चीज इसमें बताई जाती है। सो एफर्मेटिव सेंटेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इनको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जिसमें हमें पॉजिटिविटी दिखे, नेगेटिविटी नहीं। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट पेन, दिस इज नॉट पेन मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, दिस इज पेन ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। जहां नो नॉट का यूज हो जाता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। द मैंगोज आर टेस्टी। जो मैंगो है वो किस तरीके से है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर टेस्टी हमारा प्रेडिकेट हो गया। जैसे मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि क्या नाम, हेल्पिंग वर्ब्स जो रहते हैं अगर वो सेंटेंस के अंदर हैं तो हम उसको प्रेडिकेट में इंक्लूड करेंगे। वी वर हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस, हम बुशेस के पीछे छुपे थे, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर यहां से स्टार्ट हुआ तो ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द फॉक्स लुक एट द ग्रेप मीन्स, इसमें फॉक्स क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट में अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस हम किसको बोलते हैं, लेट अस रीड द पॉइंट फर्स्ट। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट, समटाइम्स हाउएवर दिस ऑर्डर मे बी रिवर्स्ड। जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या, मैंने जैसे भी आपको पहले बताया था कि वो फर्स्ट आता है, लेकिन सम ऑफ द टाइम इट गेट रिवर्स, कई बार वो रिवर्स भी हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी ये चीज रहती है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी ये बात रहती है। द पुलिसमैन डिड नॉट स्पीक पोलाइटली, दो द पुलिसमैन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और डिड नॉट स्पीक पोलाइटली ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। देन आफ्टर दैट सिया इज नॉट रीडिंग हर बुक, जो सिया है वो अपनी किताब नहीं पढ़ रही है, तो इसमें क्लियर हमारा हो रहा है कि जो सिया है दैट इज सब्जेक्ट, इज नॉट रीडिंग ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। After assertive sentences, now we are going to talk about the interrogative sentences. As the word interrogative is telling, interrogative sentences हम उनको बोलते हैं जिसमें हम लोग questions put up करते हैं, जिसमें हम एक सवाल करते हैं। So here is the definition. The sentences that ask question, मैंने आपसे पूछा, मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें हम सवाल करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें एक चीज का एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, जैसे assertive सेंटेंसेस में एंड में फुल स्टॉप लगता है, इसमें क्या लगेगा, आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। एग्जाम में आपको कुछ नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो ये आपका टोटली रॉन्ग आंसर होगा। तो अपने ध्यान में इस बात को रखें कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो हियर आर द एग्जांपल्स। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाट हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया,
क्वेश्चन हो गया। तो और एंड हमारा किससे हो रहा है, हमारा क्वेश्चन मार्क से। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हो। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ है, यू, यू इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट इट इज प्रेडिकेट। ऑलराइट, नाउ आर ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स, अब क्या है, आर ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स, लीव्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। नाउ डू यू लाइक चॉकलेट्स, चॉकलेट्स हमारा क्या है सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट हमारा है डू यू लाइक। Now let us talk about the exclamatory sentences. Exclamatory sentences हम किसको बोलते हैं, जो हमें सडन फीलिंग देते हो, जो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें भी हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होता है तो उसमें वन लाइन एंड डॉट शुड बी देयर। अगर ये चीज नहीं होगी, आपके सेंटेंस में ये साइन नहीं लगा होगा, तो आपको टीचर 0 नंबर देगा, टोटली राउंड कर देगा उस चीज को। क्योंकि इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस केवल इस चीज की है कि आपको एक्सक्लेमेटरी नेम मालूम है कि नहीं है, या एक्सक्लेमेटरी वर्ड मालूम है कि नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में क्या देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा क्या हो रहा है, हमारा प्रेडिकेट के बाद में आ रहा है। ये ब्लू में जो लिखा है दिस इज ऑल प्रेडिकेट्स। ऑलराइट, द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डीप एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मैंने अभी आपको बताया था, अलास ही इज डेड, अलास ओहो वो मर गया। इस तरह के जो वर्ड्स रहते हैं, ओहो, हेलो, हाय, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। सो हियर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हाट अ वंडरफुल वेदर, वेदर हमारा क्या है सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, व्हाट ए वंडरफुल हमारा क्या हो गया है, प्रेडिकेट हो गया है। वो हाउ प्रिटी द ड्रेस इज, ड्रेस हमारी क्या हो गई है, सब्जेक्ट हो गई है, और व्हाट हाउ प्रिटी द, ये हमारा क्या हो गया है, प्रेडिकेट हो गया। Now let us talk about imperative sentences. अब हम लोग imperative sentences में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इसमें हम देखेंगे। In imperative sentences, subjects generally omitted. Omitted means assume किया जाता है, खुद ही सोचा जाता है कि इसमें ये सब्जेक्ट होगा। Omitted means नहीं माना जाता, हमको खुद ही, जब हमको कोई सेंटेंस बोल रहा है तो उसको हमें खुद ही सोचते हैं, यू बोला गया है कि आई बोला गया है या किसको ये बात कही गई है, वो हम लोग खुद एज्यूम करते हैं इस बात को। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जब हम किसी पर कमांड करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं, जब हम किसी को प्रपोजल करते हैं, जब हम किसी को थ्रेट मतलब धमकी देते हैं, या जब हम किसी को सजेशन देते हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या बोला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कमांड का एक एग्जांपल दिया है, गेट आउट। गेट आउट में यू अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे गेट आउट, तो गेट आउट ये अंडरस्टूड है कि जो सामने खड़ा है उसको हम लोग कह रहे हैं कि यू गेट आउट। तो यू जो है ये हम लोगों ने एज्यूम किया है। थैंक यू, दिस इज अ रिक्वेस्ट, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर पेन। तो इसमें आई हमारा क्या हो गया, मतलब मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं। ये क्लियर हो रही है बात। उसके बाद है यू डू नॉट टेल लाइज। अगर हमारे सामने कोई खड़ा है तो हम सामने प्लीज डोंट टेल लाइज, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। जो हमारे सामने खड़ा है हम उसको बोलेंगे कि यू डोंट टेल लाइज, कि आप हमसे झूठ ना बोलें। यू डोंट टेल लाइज, या दैट मीन्स आप हमसे झूठ
ना बोलें। ये हमारा क्या है, एक एडवाइस है, हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि आप हमको क्या करो, हमसे झूठ मत बोलो। नेक्स्ट है गो अवे और बी प्रिपेयर्ड फॉर द पनिशमेंट। ये हम धमकी दे रहे हैं, किसी को थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि तुम यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये भी अंडरस्टूड है कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, यू जो है, जो भी व्यक्ति खड़ा है उसको हम बोल रहे हैं ये बात। नाउ द सजेशन, सिट डाउन अदरवाइज योर लेग विल पेन। बैठ जाओ नहीं तो आपके पैर दर्द करेंगे। तो हम ये एक सलाह दे रहे हैं। जब हम किसी को ये कोई भी सलाह देते हैं तो सामने कोई बैठा होता है, उसी व्यक्ति को हम लोग सलाह देते हैं, उसी पर्सन को हम सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं। तो वो क्या हो गया, ये भी अंडरस्टूड है दैट व्हेन अ पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी आर गिविंग सजेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। सप्लाई ऑफ सुटेबल प्रेडिकेट, ये कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कैट्स ड्रिंक मिल्क, ऑलराइट। उसके बाद माय फ्रेंड इज वेरी गुड पर्सन, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत प्यारा पर्सन है। एन एप्पल अ डे keeps a doctor away। That means एक एप्पल आप डेली खाओगे तो डॉक्टर अलग रहेगा। Humpty Dumpty sat on a wall, this is a poem, so you can do subject and predicate like this। Supply the subject to the predicate is right, Ram is right, has two hands, Ram has two hands, we have two hands। So like this, all the examples, you can do it, you can do the exercises and all. Divide each of the sentence into subject and predicate, as I have already told you कि where is subject and where is predicate, which part of the sentence is called subject and which part of the sentence is called predicate। So here we can see, you should not shout, you is subject, it will be written over here, rest of the sentence is predicate, this will be written over here, so you will understand what is subject and what is predicate। Okay, thank you for watching my video। I think so you have understood the subject and predicates। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।